जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडियन रेल्स के सारे टिकट्स के बारे में। जितने भी ये टिकट्स होते हैं CNF या GNWL, RLWL, PQWL या RAC, TQWL, NOSB, ये सब क्या होते हैं, आज ये सारी इस वीडियो में बात करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते तो काइंडली ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक से मेरा वीडियो आगे जाएगा। बहुत सारे लोगों ने प्यार देखा है जो मैंने सेमाफोर सिग्नल के ऊपर वीडियो बनाया था, थैंक यू वेरी मच। और आप जो है अपना जॉब्स के शॉर्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आई उस पर, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। और आप मेरे जितने भी मिक्स कंटेंट है और ये भी वीडियो आप मेरे दूसरे चैनल बेरोज़गार न्यूज़ रिपोर्टर पे भी देख सकते हो। अगर उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सपोर्ट करें। जो लोग मेरे इस चैनल पे वीडियोस देखते हैं और मेरे मिक्स कंटेंट देखना चाहते हैं वो जाकर देख सकते हैं बेरोज़गार न्यूज़ रिपोर्टर, वहाँ पर जाकर चेक कीजिए। मैं वहाँ पर काफ़ी सारे शॉर्ट्स वगैरह डालता हूँ और बहुत सारे वीडियोज़ डालता हूँ, तो आप जाके बेरोज़गार न्यूज़ रिपोर्टर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपके सवालात हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, रेलवेज़ में काफ़ी टाइप्स की टिकट होते हैं जिससे हम जो है परेशान हो जाते हैं किसके माने क्या होते हैं। जैसे हम टिकट लेने जाते हैं, कहीं भी हमें ट्रैवल करना होता है, कभी 2 दिन पहले, कभी 3 दिन पहले, कभी हम जाके तत्काल कराते हैं और कभी कभी गलती से हम तत्काल वेटिंग लिस्ट ले लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आज जो डिफरेंसेस इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलिए पहले जो हम बात करते हैं वो है CNF। तो CNF टिकट क्या होता है ये प्रॉपर्ली आप लोगों को पता है और काफ़ी सारों को नहीं पता होगा, तो उनको क्लियरली मैं बता देना चाहता हूँ कि CNF होता है कंफर्म टिकट। आपकी जो टिकट है वो कंफर्म हो चुकी है। जब ये CNF टिकट कब मिलता है, जब सीट की अवेलेबिलिटी होती है किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे, तो वहाँ पर आपको CNF मतलब कंफर्म टिकट मिल जाता है। तो ये एक नॉर्मल सा चीज़ है। कंफर्म टिकट जो है काफ़ी सारे लोगों को समझ में आता है कि कंफर्म टिकट क्या होता है। अब हम बात करते हैं वेटिंग लिस्ट टिकट के बारे में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों को। तो चलिए आपको 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे बताते हैं कि वेटिंग लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं और इनका सबका मतलब क्या होता है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सारे बात इस वीडियो में करूँगा। देखिए पहला आता है GNWL, ये है जनरल वेटिंग लिस्ट। तो जनरल वेटिंग लिस्ट जो होता है वो मिलता है RAC के बाद, मतलब पहले कंफर्म हो जाता है एबिलिटी के बाद, उसके बाद होता है RAC, रिजर्वेशन अगेन कैंसिलेशन। तो GNWL के स्टार्ट होने से पहले RAC भी आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए RAC जो होता है वो रिजर्वेशन अगेन कैंसिलेशन होता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है और आपके मोहल्ले पड़ोस में भी बहुत कोई को दिल्ली जाना है, तो उन्होंने सेम ट्रेन में, मैं एक ट्रेन का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हावड़ा और नई दिल्ली के बीच में चलने वाली पूर्वा एक्सप्रेस है, उसकी एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए पूर्वा एक्सप्रेस हावड़ा दिल्ली के बीच में चलती है, तो आपके मोहल्ले वाले मान लें 7 टिकट करवाते हैं और आपके घर वाले 2 टिकट करवाते हैं। तो इसमें से वो जो मोहल्ले वाले हैं वो 7 में से 4 का टिकट जो है कैंसिल करवा देते हैं और जो बाकी है वो जाते हैं 3 लोग, और आपके लोग जो है वो वेटिंग में रहते हैं कि हमारा जो है अभी कंफर्म होगा कि नहीं। तो ये जो टिकट जो करवाते हैं, मतलब ये जो कैंसिल करवाते हैं, तो आपकी जो टिकट होती है GNWL में, मतलब जनरल वेटिंग लिस्ट में, ये कंफर्म हो जाता है। क्यों? मतलब ये जो 4 टिकट जो अभी कैंसिल हुई है इसके जगह में आपको मिलता है RSE, मतलब रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। वो उन्होंने कैंसिलेशन करवाया तो आपको RSE मिल गया। RSE का मतलब होता है कि आपको हाफ बर्थ मिल जाएगी। और ये आप प्रॉपर याद रखना कि RSE जितनी भी बस आपको मिलती है ना, वो ज़्यादातर साइड लोअर, मतलब साइड लोअर जो 2 विंडोज़ होती है, साइड लोअर साइड अपर जो होते हैं, ऊपर और नीचे वाली सीट, ये RSE वाले जो सीट होते हैं ये आपको साइड लोअर में ही मिलेंगी। तो ये आप याद रखिएगा। तो उन्होंने कैंसिलेशन करवाया तो वो आधी सीट आपको मिल गई। अब काफ़ी लोग जब कैंसिल करवाते चले जाएंगे तो ये RSE वाली जो सीट है ये कंफर्म, मतलब फुल बर्थ आपको मिल जाएगी। तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा कि RSE किस तरीके से कंफर्म होता है। अब हम बात करते हैं GNWL के बारे में। देखिए GNWL वो कोटा होता है जिसमें आपको सीट दी नहीं जाती, मतलब आप वेटिंग में रहते हो कि जब तक ये RSE वाला सीट कैंसिल ना करे आपकी कंफर्मेशन नहीं होगी। और RSE वाला जब कोटा पूरा भर जाएगा, मतलब वो भी सब कैंसिल हो जाएंगे, तो वो कंफर्म हो जाएगी। तो सिर्फ देखिए RSE वाला सिर्फ कैंसिल होने से नहीं होता, यहाँ पर बहुत सारे और भी चीज़ें होती है जो आपको समझना होगा। ये वीडियो में मैं नहीं समझाऊंगा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रेलवेज़ में बहुत सारे टाइप्स के कोटे होते हैं। वो जो कोटा फुल अप या फिलअप या नहीं होता, तो इसमें क्या होता है, ये जो RSE वाले इनको कंफर्म कर दिया जाता है और जो GNWL में रहते हैं वो RSE में पहुंच जाते हैं। तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा। तो GNWL जो होता है, GNWL जनरल वेटिंग लिस्ट है जो आपको ऑर्गेनेटिंग स्टेशन से टर्मिनेशन स्टेशन तक मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर हावड़ा से नई दिल्ली के बीच में अगर पूर्वा में अगर लेते हो तो RSE भी अगर भर गई होगी तो आपको GNWL टिकट मिलेगी। तो GNWL जो है RSE की बात कंफर्म हो जाती है। तो ये होता है जनरल
जनरल वेटिंग लिस्ट, मतलब GNWL होता है जनरल वेटिंग लिस्ट। अब मैं दूसरे टिकट के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ, वो होता है RLWL। RLWL का फुल फॉर्म होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। देखिए, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट किसको दिया जाता है? रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट उस बंदे को दिया जाता है कि मतलब वो हावड़ा दिल्ली के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेशन पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आसनसोल, धनबाद, गया, ये सब जो है इंपॉर्टेंट स्टेशन है। तो इनको जनरल वेटिंग लिस्ट में नहीं रखा जाता किसी भी कारणवश से। हो सकता है हावड़ा से फिलअप हो जाती है ज़्यादातर जनरल वेटिंग लिस्ट। इसको भी समझने के लिए थोड़ा डीपली में अलग से इसको वीडियो बनाना होगा। तो बस ऊपर ऊपर आपको समझा देना चाहता हूँ कि जो ये मेन स्टेशन जो होती है, तो मेन स्टेशन से लेके मान लीजिए आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो आपको RLWL टिकट मिलेगी। या एग्जांपल के तौर पे आप कानपुर जाना चाहते हो, मतलब या तो आप बीच के स्टेशन से टर्मिनल स्टेशन से जाना चाहते हो या फिर बीच के स्टेशन से बीच स्टेशन ही जाना चाहते हो। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट स्टेशन से अगर आप जाना चाहते हो टर्मिनेशन या उससे पहले के स्टेशन, तो आपको रिमोट लोकेशन वेटलिस्ट मिलती है। अब रिमोट लोकेशन वेटलिस्ट की कन्फर्मेशन के चांसेस कितनी होती है? ना के बराबर होती है। मतलब अगर ट्रेन में ऐसा हो कि कोई जादू हो जाए आपके साथ तो अलग बात है, मगर रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट कन्फर्म नहीं होती। और आप ऑनलाइन टिकट करके कभी रिमोट लोकेशन वेट लिस्ट में ना जाए, क्योंकि मैं एक बार फंसा हूँ। तो आप लोग से कहूँगा RLWL टिकट ना ही ले तो बेटर है। तो कौन सी टिकट लेना चाहिए वो मैं बोनस टिप आपको बाद में बताऊँगा। अब हम आ जाते हैं PQWL, मतलब पूल कोटा वेटिंग लिस्ट। अब ये पूल कोटा वेटिंग लिस्ट क्या होता है? अब जैसे फिर एग्जांपल लेता हूँ, हावड़ा नई दिल्ली के बीच में पूरा एक्सप्रेस जो चलती है, एक स्टेशन जो बीच में पड़ती है वो पड़ती है डेरी जंक्शन। तो डेरी जंक्शन एक इंपॉर्टेंट स्टेशन भी नहीं है और कोई बड़ी शहर भी वो नहीं है। तो इस स्टेशन से मान लीजिए आप दिल्ली जाना चाहते हो या एग्जाम्पल के तौर पर आप अलीगढ़ जाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको मिलेगी पूल कोटा वेटिंग लिस्ट। मतलब ये आप जनरल वेटिंग लिस्ट भी नहीं मिलने वाला, RLWL भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने समझ लिया कि वो इंपॉर्टेंट स्टेशन को RLWL दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट यहाँ से आपको दिल्ली तक या अलीगढ़ तक या कानपुर तक आप जा सकते हो। यहाँ से पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट के जो चांसेस होते हैं कन्फर्मेशन के, वो भी ना के बराबर ही होते हैं। तो ये सब टिकट ना ले। उसके बाद आता है रोड साइड वेटिंग, मतलब RSWL, रोड साइड वेटिंग लिस्ट। अब ये रोड साइड वेटिंग लिस्ट क्या होता है? अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि स्टेशन है, उसके बगल में रोड है, तो रोड और स्टेशन एक साथ पड़ता है, मतलब थोड़ी देर में भी हो सकता है। तो इसको बोला जाता है रोड साइड वेटिंग लिस्ट। इसको क्यों बनाया गया मुझे भी समझ में नहीं आता, बट इसको नाम ही दिया गया है रोड साइड वेटिंग लिस्ट। तो ये उनको दिया जाता है जो जिस स्टेशन के बगल में कोई रोड होता है, इंपॉर्टेंट रोड होता है, तो ये होता है रोड साइड वेटिंग लिस्ट। ये भी कोई भी छोटे स्टेशन को दिया जाता है और ये टर्मिनेशन या ऑर्गेनाइटिंग स्टेशन के बीच में हो सकता है। और आपको समझ में आ गया है कि RLWL क्या होता है, GNWL क्या होता है, पूल कोटा वेटिंग लिस्ट क्या होता है और रोड साइड वेटिंग लिस्ट क्या होता है, मतलब RSWL। अब हम आ जाते हैं NOSB। NOSB क्या होता है? देखिए, NOSB भी आपको तभी मिलेगा जब बर्थ हो जो है वो कंफर्म हो, तभी आपको मिल सकता है, या फिर आप बिना इसका भी ले सकते हैं। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि NOSB का मतलब ही होता है नो। NO मतलब नो और SB मतलब होता है सीड बर्थ। मतलब आप किसी बच्चों के लिए, छोटा बच्चा है अगर आप उसको साथ में ले जा सकते हैं, मगर उसकी उम्र जो है वो 10 साल पार हो चुकी है, तो आपको NOSB टिकट आप ले सकते हैं। मतलब उसको बर्थ नहीं देना है, बस आप उसको साथ में ले जा सकते हो। तो आपको एक टिकट मिल जाती है जिसमें आपको बर्थ नहीं दिया जाता। अगर आपकी सीट कन्फर्म है तो आप ले सकते हो। ऐसे जनरल वेटिंग लिस्ट भी आपको तो आप ले सकते हो, बट वो कन्फर्मेशन की चांसेस उसकी होगी या नहीं होगी ये नहीं पता। बट कन्फर्म वाले लोग ये लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा पैसा नहीं देना चाहते, क्योंकि उसकी सीट नहीं लेना चाहते। क्योंकि ट्रेन में बराबर होता है, अगर बच्चे को अगर सीट दिया जाता है तो परेशान करते हैं जो बाकी पैसेंजर्स होते हैं कि उठाओ बच्चा है ये वो। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा कम पैसे में ये टिकट आपको मिल जाती है। तो आप बच्चों लोगों के लिए NOSB मतलब नो सीट बर्थ टिकट आप ले सकते हो। उसके बाद आता है TQWL। देखिए, TQWL होता है वो तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट होता है। अब तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट जो होता है वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट जो होता है वो आप ना ही ले तो अच्छा है। ये भी इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है। मैंने तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट में टिकट, मतलब ऑलरेडी मैं IRCTC से बुकिंग कर रहा था और सर्वर में ही स्लो चल रही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे TQWL में टिकट आ गया। होने के बाद क्या होता है कि ये टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो इसकी चांसेस जो होती है एकदम ना के बराबर ही होती है। मतलब PQWL कन्फर्म हो सकती है कभी ना कभी, RLWL कभी ना कभी हो सकती है, मगर TQWL कभी कन्फर्म नहीं होती। रीज़न आपको बता देना चाहता हूँ कि TQWL को कब प्रेफरेंस मिलती है। देखिए, TQWL को प्रेफरेंस मिलती है आफ्टर RAC, आफ्टर GNWL। मतलब जब तक RAC वाली की सीट कंफर्म नहीं हो जाती, जनरल वेटिंग लिस्ट वाली की मतलब सीट कंफर्म नहीं हो जाती, तब तक तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट की सीट कंफर्म नहीं होगी।
तो ये मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ, मतलब ये सीट कभी कंफर्म नहीं होगी। तो ये कोटा में आप टिकट कभी ना ले, क्योंकि आप फंस सकते हो, आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं। मतलब बर्बाद मतलब आपको रेलवे इसका रिफंड देगी, मगर आपको तो एक एक्स्ट्रा तत्काल का फेयर लग रहा है, उसके बाद आप वेटिंग लिस्ट भी ले रहे हो तत्काल में, आप फेयर भी जो है आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, उसके बाद आपकी सीट भी कंफर्म नहीं हो रही है, उसके बाद ये टिकट जो है कैंसिल भी हो रही है और आपके पास ये पैसे जो है कट के आ रहे हैं। तो आपको ये टिकट नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। TQWL कभी ना ले। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। बस आप लोगों को ये साफ साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि RLWL ना ले, PQWL ना ले और TQWL भी ना ले। और रोड साइड जो वेटिंग लिस्ट मैंने बताया था आपको RSWL, वो भी ना ही ले, क्योंकि ये सब कंफर्म नहीं होती। सिर्फ RSC का टिकट मिलती है, ज़रूर ले। GNWL ज़रूर ले। तो ये हो गया जवाब कि आपको कौन सी टिकट लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। और मैंने आपको बोला था कि बोनस टिप एक लास्ट में दूंगा कि आपको कौन सी टिकट लेना चाहिए और कैसे कंफर्म होगा, वो आपको एक बोनस मैं आपको देना चाहता हूँ। अब देखिए, ये बताने से पहले अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दे और बोनस टिप यहाँ से लेके जाए। और बेरोजगार न्यूज़ रिपोर्टर पे भी जाके आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो अगर सब्सक्राइब नहीं भी करना है। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ कि बोनस टिप इसमें जो है वो ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे हावड़ा नई दिल्ली के बीच में पूर्वा एक्सप्रेस जो चलती है, अगर मान लीजिए आप आसनसोल में रहते हो या धनबाद में रहते हो या आप गया में रहते हो, तो आप जो है कुछ पैसे एक्स्ट्रा देकर, मतलब तत्काल ना ही लेकर, आप कुछ पैसे एक्स्ट्रा देकर हावड़ा से दिल्ली के बीच में डायरेक्ट टिकट करा लो। इसकी कन्फर्मेशन जो चांसेस है ना भाई, 75% to 80% होती है। आप सीधा ऑर्गेनेटिंग स्टेशन से टर्मिनेटिंग स्टेशन का टिकट ले लो अगर आपको जाने की इतनी ही जल्दी है। अगर आपको तत्काल नहीं मिल रही है तो आप ऑर्गेनेटिंग से टर्मिनेटिंग कर लो, इसमें आपकी चांसेस है कि आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। बट अगर आप चाहते हो कि RLW ले लो या PQWL ले लो, तो ये कंफर्म होने के चांसेस ना के बराबर है। मतलब 99% ये कंफर्म नहीं होती, बहुत कम चांसेस में कंफर्म होती है। अगर आपका लक बहुत ज़्यादा अच्छा हो या ट्रेन में काफ़ी लोग का टिकट कैंसिल करवा दे तभी, मगर ये सब टिकट ना ले। तो अगर आपको जाना है, इतना जल्दी है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप ऑर्गेनेटिंग स्टेशन से, मतलब हावड़ा से लेकर दिल्ली के बीच में सीधा टिकट ले ले। इसके चांसेस जो है कन्फर्मेशन के एकदम 70 to 80% के चांसेस है। तो होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। और मैंने आपको कहा कि आप बेरोजगार न्यूज़ रिपोर्टर को जरूर विजिट करें, इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करें, और ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी आने वाले वक्त में। तो होप सो फिर आपको मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, किसी और नई टॉपिक के साथ। तो रखिए अपना ख्याल, टेक केयर एंड जय हिंद।